हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत, एक्सक्लूसिव ये बातचीत जीत कर आए हैं। पिता की सीट सबसे बड़ी चुनौती थी आपके सामने, क्योंकि बीच में ना पार्टी रही ना चुनाव सिंबल रहा, और चुनाव जीत कर आना 100% स्ट्राइक रेट। मतलब बिहार में तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कहा जाए आज की तारीख में, बीजेपी से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, तो वो आप हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड है माता रानी महादेव के प्रति, जिन्होंने शक्ति दी, ये ताकत दी। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने मुझे संघर्ष के दौरान मुझे ये ताकत दी, अपना आशीर्वाद दिया। मेरी माँ, जो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही। और सबसे 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 बड़ी बात, मेरी जनता, बिहार के लोग, जिन्होंने विश्वास किया। निधि, आसान नहीं था। मतलब एक नया नाम, पार्टी का नया सिंबल। जो मेरे पिता को जानते हैं वो बंगला छाप, झोपड़ी छाप को जानते हैं। अभी भी मतलब हाजीपुर में भी जब मैं जाता था तो लोग वही बोलते थे, हाँ बंगला झोपड़ी। ऐसे में नया सिंबल, हेलीकॉप्टर के साथ हम लोग वहाँ पर गए। लोगों के बीच ना के बराबर समय मिला उस सिंबल को पहुँचाने का। पर उसके बावजूद जो प्यार बिहार की जनता ने मुझे दिया, जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया, मुझे लगता है, मैं मानता हूँ और ईमानदारी से मैं इसको पूरा भी करूँगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। अच्छा, मैं भूल गई, रोमाना जी आपको बधाई दे रही हैं स्टूडियो से। थैंक यू सो मच रोमाना जी, थैंक यू। दूसरा सवाल है, आज की तारीख में चूंकि बैठक होनी है, बैठकों का दौर चल रहा है, और आपने पहले ही कल क्लियर कर दिया कि आप साथ रहेंगे एनडीए के, चाहे जो भी हो, लेकिन पोर्टफोलियो कौन सा चिराग पासवान लेंगे, या कौन सी चाहत है? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री, एंड निधि यू नो दिस वेरी वेल, मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री सब कुछ हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और उत्साह की बात आज यही है कि तीसरी बार हम लोग इसी की तो लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा संघर्ष इसी बात का था, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का देश हित में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अति अनिवार्य है, आवश्यक है। मतलब इसके बिना संभव नहीं है। 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है। इसी टर्म में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। गांव और शहर की दूरी को मिटाना है, जिसके लिए मेरे प्रधानमंत्री ने तमाम गरीब कल्याण की योजनाओं का निर्माण किया है। ऐसे में उनका ये शपथ लेना अति महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए मेरी पूरी पार्टी उत्साहित है। अब दूसरा सवाल ये कि सहयोगियों के साथ राजनीति, सहयोगी पार्टियों के साथ, घटक दलों के साथ इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लगभग तय है, और सहयोगी का साथ रहना ये आपसे कोई समझ सकता है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, बेस्ट पार्ट ये है कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ ना सिर्फ हम लोग चुनाव लड़े, बल्कि चुनाव जीते। एनडीए को बहुमत मिला। एनडीए के लिए ये जनादेश था कि एनडीए सरकार बनाए, और एक साथ मिलकर हम लोग शपथ लेंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे, और 5 साल तक ये सरकार मजबूती से चलेगी। पूरे एनडीए ने मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बिना किसी शर्त के स्वीकारा है। कल एनडीए लीडर्स की जो बैठक थी, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उस बैठक में मैं भी था, और एक स्वर से हम सब ने अपना समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति जताया है। किसी भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी घटक दल हो, किसी के मन में 1% का इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके साथ मजबूती से हम सब खड़े हैं, और उनकी योजनाओं को जनता तक लेकर जाने की बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। तो आप लोगों ने कोई मांग रखी? जैसे पोर्टफोलियो पर तो आप सीधा नकार गए, मतलब सीधा जवाब नहीं दिया। एक मंत्रालय या 2 मंत्रालय? सो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। ना मैंने, ना किसी और, मैं ये तमाम सहयोगियों के बिहाफ में इस बात को मैं कह सकता हूँ, हम में से किसी ने कोई मांग, कोई शर्त नहीं रखी है। जब हम लोग देश हित की बात करते हैं, जब हम लोग अमीरी गरीबी की दूरी को मिटाने की बात करते हैं, शहर और गांव की दूरी को मिटाने की जब हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे में व्यक्तिगत हित कोई दल अपना नहीं देख रहा है, किसी की अपनी कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं है। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, और पूरा तमाम घटक दल, पूरा एनडीए एकजुटता के साथ उनकी बातों से सहमत है। एक सवाल है, आज जेडीयू की तरफ से कहा गया कि समीक्षा की जानी चाहिए अग्निवीर और यूसीसी, इन दोनों को लेकर। क्या इस तरीके की समीक्षा को लेकर आप लोग भी सोच रहे हैं? देखिए, ये मुझे लगता नहीं कि अभी इन तमाम बातों के कोई मायने हैं। फ़िलहाल हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके बाद तमाम इन विषयों पर क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? बिल्कुल चर्चा हो सकती है, बैठ के तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है, और देश हित में जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। बीजेपी बहुमत नहीं, अब बहुमत का आंकड़ा जो है वो नहीं पार कर पाई। चूंकि आप सहयोगी दल हैं, क्या लगता है इस तरीके की जो योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान किया है बीजेपी को?
देखिए मैं इट वुड बी टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। मुझे लगता है कि एक बार सरकार बने, हम लोग अपने 3.0 के कार्यकाल को रोल आउट करें और उसके बाद ज़रूर मंथन होना चाहिए। मैं इस बात को मैं मानता हूँ। एक तो बात यही कि हम लोगों ने अपने लिए ही इतने बड़े बड़े लक्ष्य तय किए हुए हैं कि अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो ये सवाल उठने लगता है कि अरे भाई कहाँ चूक हो गई। ये अपने में बहुत बड़ी बात है निधि, इस बात को समझना होगा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर मेरी जानकारी सही है और इतिहास को अगर मैंने ठीक से समझा है तो मुझे लगता है शायद महज दूसरी बार ऐसा मौका किसी प्रधानमंत्री को मिला है जो कि देश में तीसरी बार लगातार वो शपथ ले रहे हैं। तो ऐसे में लगातार तीसरी बार एनडीए को देश की जनता ने अपना जनमत दिया है। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, जो लक्ष्य था उससे हम लोग चूके हैं, उस पर ज़रूर मंथन चिंतन होना चाहिए और जो कमी है उसको पूरा करके 2029 में पुनः एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाए। आप सबसे पहले नीतीश जी से मुलाकात भी करने गए जैसी ही जीत हुई उसके अगले दिन, और सवाल यही है जो रोमाना पूछ रही हैं कि संविधान का जो मुद्दा है उसने नुकसान कर दिया उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में, लेकिन बीजेपी को उतना नुकसान बिहार में नहीं हुआ है, कुछ सीटों का नुकसान हुआ है। तो संविधान का मुद्दा क्या नीतीश जी के साथ रहने की वजह से कह सकते हैं कि बचा ले गया? आपको क्या लगता है? देखिए मैं कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2015 विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरीके से बिहार में ये भ्रम फैलाया गया था, जिसका नुकसान 2015 में हम लोग को हुआ है। बिहार विधानसभा के चुनाव में उस वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था, यही बातें कही गई थी कि भाई संविधान, आरक्षण खतरे में है, ये तमाम बातें। पर इस बार हम लोगों ने सुनिश्चित किया इस बात को। यकीनन स्वाभाविक है, मेरे मुख्यमंत्री जी का गठबंधन के साथ रहना एक विश्वास जनता के बीच बढ़ाता है। मेरे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पे सबको विश्वास है। वहीं हम लोगों ने भी इस बात को सुनिश्चित किया, हर मन से इस बात को हम लोगों ने कहा ताकि जनता के बीच ये भ्रम ना फैले। और ये नहीं संभव है निधि, जो लोग ये बोलते हैं, मैं इस बात को कहता हूँ ना, संविधान को कोई, भाई मेरे प्रधानमंत्री जिस संविधान की शपथ खाकर 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कैसे संविधान को कोई बदल सकता है? बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान है, कोई हल्की चीज़ नहीं है। आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकती। और हर मन से मैंने इस बात को कहा है, भाई चिराग पासवान एक पहरेदार की तरह है एनडीए की इस सरकार में। सुनिश्चित हम लोग करेंगे कि इस तरीके की कतई कोई आंच नहीं आ सकती। और मेरे प्रधानमंत्री जी की जब भावना इस बात को लेकर स्पष्ट है। बट हाँ, कई राज्यों में इस बात के भ्रम को फैलाया गया है, जो मुझे लगता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। चलते चलते एक सवाल है, सवाल नहीं है, मतलब आपसे जानना चाह रही हूँ कि खूब सारे मीम्स चल रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर और टीडीपी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर ज़्यादा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने पाला बदला है। आप तक भी उस तरीके के मीम्स पहुंचे? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, बट आई टेक इट इन गुड ह्यूमर। आई थिंक हर किसी में एक फ़नी बोन होनी चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों को आप लाइट नोट पर ले सकें। चुनाव की व्यस्तता और सरकार बनाने की गर्मा गर्मी के बीच ये मोमेंट्स आपको थोड़ी सी राहत दे जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और चिराग पासवान पूरी तरह तैयार है, 100% स्ट्राइक रेट के साथ पिता की गैर मौजूदगी में पहला लोकसभा चुनाव लड़े हैं और जीत कर दिखाया है। पोर्टफोलियो जो भी मिले, फिलहाल चिराग पासवान का कहना है कि वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के साथ है। सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।